हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पहले पढ़ा था उसे आगे पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, एन एक्शन और इवेंट गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग but hasn't completed yet is called present continuous or progressive tense। हिंदी में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी हिंदी का जो वाक्य हो अंत में रहा है, रही है, रहे है, ऐसा आता है। लेकिन वो स्टेटमेंट देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीकिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो उसमें हमें देखते ये पता लग जाए कि जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। तो जैसे पहले पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसके जो है अलग से वर्ड्स थे। इसी तरह से इस टेंस के जो है अलग से जो है कुछ से पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनको देख करके हमें ये पता लगा लेना है कि ये टेंस कौन सा है। तो देखिए फिर दोबारा बना हम आपको डेफिनेशन परिभाषा। एन एक्शन और इवेंट, ऐसा कोई जो है घटना, ऐसा कार्य गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, जो लगातार चल रहा हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, बट हैजंट कंप्लीटेड येट, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट बोलते हैं टेंस, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। चलो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी परिभाषा ये है। अब हमें ये पता करना है कि दिए गए सेंटेंस में इस टेंस को हमें अप्लाई करना हो तो कैसे पता करें, तुरंत प्रभाव से पता चल जाए कि कौन सा टेंस अप्लाई करना है। क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन वो आने वाला है जिसमें आपको फिलअप करना है। एग्जाम में तो आपको रहा रही तो आएगा नहीं। तो इसलिए उस दृष्टि से हमें देखिए, देर आर सम सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज टू क्वालिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके कुछ ऐसे जो है वर्ड्स हैं जिनको देख करके हमें ये पता लग जाएगा कि कार्य चल रहा है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वो है देखिए, नाउ, नाउ एडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस टाइम, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, राइट नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट, टुडे, टू नाइट एंड दिस डेज। यानी कि ऐसे जो है वर्ड्स हमें सेंटेंस में, इनमें इनका प्रयोग जरूर मिलने वाला है। तो इनको देख करके और हम तुरंत ये पता कर लेंगे कि यहाँ पे हमें टेंस अप्लाई करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दिया गया। सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, इज लगाने वाले हैं, आई है, एम लगाने वाले हैं, प्लूरल है, आर लगाएंगे। उसके बाद में जो भी कोई वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, मैंने ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा ई फैनी। ई फैनी का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हर कोई वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करता है। कई बार वर्ब हमें जो है इंट्रांजिटिव मिल जाती है, कर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट होता नहीं। तो इसलिए हमें देखना है ऑब्जेक्ट का प्रयोग तभी करना है जब दी गई कोई वर्ब ट्रांजिटिव हो। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग, कॉम्प्लीमेंट दैट विच कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि वह भाग जो वाक्य को पूरा करे। अब देखिए, हमें अब इसका अप्लाई करने वाले हैं जैसा हमारा स्ट्रक्चर दिया उसके मुताबिक। लो एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल अफर्मेटिव का लिखेंगे। देखिए, आई माई वर्क राइट नाउ। अब ये सेंटेंस आ गया, मान लो जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, डू, एम डूइंग, और सी में दे दिया हैव डन, और डी में दे दिया डिड। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे आता है। तो
हमें सबसे पहले जो है इस सेंटेंस को देखेंगे। इसमें हमें एक ये मिला है, देखिए वर्ड राइट नाउ। अब राइट नाउ को देख करके हमें ये पता लगाना है कि कार्य जो है चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमारा आई है, ये सब्जेक्ट है, तो आई के लिए प्रयोग करेंगे एम और आईएनजी लगाएंगे आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ। और लिखता हूं, देखिए ही टू दिल्ली टू नाइट। अब लो देखिए, अब देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर है, हमें पता करना है। यहाँ पे डू के बाद में हमें ऑब्जेक्ट मिला था तो वर्ब ट्रांजिटिव, लेकिन नीचे देखिए यहाँ पे वर्ब आई है गो हमारी अकर्मक क्रिया होती है, उसके बाद में प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। और फिर मैं बताना चाहता हूँ आपको, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कभी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होने वाला है, ठीक है। हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि हमारी वर्ब यदि अकर्मक है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो उसके बाद में प्रेपोजिशन मिलेगी। देखिए ही, तो यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। टू नाइट से ये पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस सूरत में ही के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही इज गोइंग। कई बार क्या होता है कि कई बार जो है कंबाइंड सेंटेंस भी जो है हमें मिल जाता है करने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ ही ऑलवेज देयर बाय कार बट टुडे ही ऑन फुट। ये लो, अब कंजक्शन बट का प्रयोग करके दो क्लॉज को जोड़ा गया है। अब हमें पता है, देखिए यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग आया। ऑलवेज रूटीन एक्शन है या कोई रिपीट होने वाला एक्शन है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा आएगा? पीछे भी पढ़ा था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा गोज, ही गोज देयर बाय कार। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊँ बीच में आपको, देखिए यदि कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यदि वो तो वहाँ पे बाई ए कार नहीं होगा, बाई दा कार नहीं होगा, बाई कार, बाई बस, बाई रेल, ठीक है। उसके बाद में आया हमारे कंजक्शन बट का प्रयोग किया गया है। बट टुडे ही, टुडे का प्रयोग आता है, हमें पता चल गया कौन सा टेंस अप्लाई करना, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है, तो यहाँ पे करेंगे ही इज गोइंग। ये लो, देखिए दोनों को जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख करके हमें पता कर लिया है कि ऑलवेज की वजह से प्रेजेंट टेंस आया, लेकिन यहाँ पे टुडे आया था, इसकी वजह से हमने प्रयोग किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आप देखिए आगे और करते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा थोड़ी जो है बिल्कुल टिपिकल डिवाइस कई बार लो, ही इन्फॉर्म एट दिस टाइम। ये लो, अब देखिए एट दिस टाइम से हमें ये पता चला कि ये जो है कंटिन्यूअस एक्शन है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरने वाले हैं। इन्फॉर्म हमारी वर्ब है, कैसी है? ट्रांजिटिव, और ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो हमें पता है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो आएगा इसमें, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्म एक ऐसी वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, नहीं आया, प्रेपोजिशन आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को पैसिव में ले जाएंगे। यदि कोई वर्ब ऐसी हो, ट्रांजिटिव हो, जिसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता हो और उस सेंटेंस को हमें फिलअप करना हो, तो दिया गया सब्जेक्ट नहीं होता, फिर ये यही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि दिया गया सब्जेक्ट कार्य करेगा नहीं, बल्कि इसके ऊपर कार्य किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे करेंगे ही इज बीइंग इन्फॉर्म्ड, ये करने वाले हैं। ये लो देखिए
यदि वर्ब हो ट्रांजिटिव, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, तो आपको जो है इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार और प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग करना है। और अगर आ जाए आपके ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो आगे आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सीधा जो है टेंस अप्लाई करेंगे। अगर वर्ब है इंट्रांजिटिव, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था ही इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, अब यहाँ पे गो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। यहाँ पे ऊपर हमने डू लिखा, कैसी है? ट्रांजिटिव। उसका ऑब्जेक्ट आया, इसका नहीं आया, तो जो वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो उसका कभी भी जो है पैसिव नहीं बनने वाला है, वो सीधा ही लिखा जाएगा। और देखिए अभी जैसे एट प्रेजेंट, ये लो एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमें पता है एट प्रेजेंट से पता चला। और प्ले हमारी वर्ब हो गई ही इज प्लेइंग आउटसाइड। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ट्रांसलेटिव उनका प्रयोग किया जाता है, इंट्रांसलेटिव में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट ही इज प्लेइंग आउटसाइड, और लिखते हैं नाउ ए डेज, और दे विद एस। ये लो नाउ डेज से हमें पता चला है दिया गया एक्शन जो है लगातार चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दिया गया सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट आए कोई भी, उसके लिए हमें आर का प्रयोग करने वाले हैं, आर लिविंग। Nowadays they are living with us। और लिखता हूं, देखिए she always here in time, but these days लेट। ये लो देखिए ऑलवेज टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे वर्ब हमारी है कम, इंट्रांजिटिव वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज कमिंग। सी सॉरी यहाँ पे कम्स, यहाँ पे सी ऑलवेज कम्स हियर इन टाइम बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों में यहाँ पे सी इज कमिंग लेट। देखिए यहाँ पे ऑलवेज आया है, तो हमें कौन सा टेंस प्रयोग करना है? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। दिया गया सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एस लगाने वाले हैं, प्लूरल यदि होता तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती, लेकिन आगे देखिए दूसरे क्लास में यहाँ पे सी आया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस डेज हमें ये बता रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इज कमिंग लेट, लेकिन इन दिनों में वह देरी से आ रही है। और लिखता हूं दे, और यहाँ पे टेल अबाउट इट राइट नाउ। ये लो अब राइट नाउ से क्या पता चला हमें? ये पता चला है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर इसको हमें फिलअप करना है तो टेंस कौन सा आने वाला है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आने वाला है। अब उसके बाद में देखेंगे वर्ब हमारी टेल वर्ब हमारी है ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया है। क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, नहीं आया, तो अब सेंटेंस हमारा पैसिव में जाएगा। दे हमारा है सब्जेक्ट प्लूरल, तो यहाँ पे आ जाएगा दे आर बीइंग टोल्ड, दे आर बीइंग टोल्ड अबाउट इट राइट नाउ। लेकिन मान लो यही सेंटेंस देखिए आगे, जैसे दे और मी अबाउट इट
और राइट नाउ। अब देखिए इसमें राइट नाउ पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस आने वाला है, लेकिन वर्ब आई है टेल। टेल के बाद में मी ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट यदि मिल गया है, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई है, ऑब्जेक्ट, हाँ, तो हमारा सेंटेंस फिर पैसिव में नहीं जाएगा, फिर एक्टिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। और देखेंगे टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे आएगा दे आर टेलिंग, दे आर टेलिंग मी अबाउट इट राइट नाउ। तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में दी गई वर्ब वो कैसी है। वर्ब यदि ट्रांजिटिव आगे ऑब्जेक्ट यदि नहीं आया तो फिर आपको उस सेंटेंस को पैसिव में ले जाना पड़ेगा। और आजकल ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ इतना याद रख लिया कि जयमार आ गया आईएनजी लगा देंगे। हमें देखना है सब्जेक्ट कैसा है, ई जयमार का प्रयोग कैसे करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो का प्रयोग करेंगे, आई है मान लो एम लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाने वाले हैं। लेकिन अगर दी गई वर्ब है अकर्मक क्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंट्रांजिटिव वर्ब, तब तो हम इज हमारा एनजी का प्रयोग कर देंगे सीधा। और यदि वर्ब दे रखी हो ट्रांजिटिव, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, तो ऐसी सूरत में फिर जो है दिया गया सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर मैंने बताया आपको इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। एक दो सेंटेंस में और लिखता हूँ, देखिए जैसे some extra money और these days, ये लो। अब देखिए दिया गया सेंटेंस है ना, ये तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस एक्शन में है these days, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम हमारी वर्ब गिव के बाद में ऑब्जेक्ट आया, मे भी आया है, सम एक्स्ट्रा मनी भी आया है, दो ऑब्जेक्ट मिल गए और वर्ब ट्रांजिटिव है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है सम एक्स्ट्रा मनी टू मी। यदि हम जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो टू का प्रयोग भी लगाया जा सकता है बाद में। जैसे पहले इसको पढ़ते हैं हम, दे और गिव मी सम एक्स्ट्रा मनी दीज डे, तो दे हमारा प्लूरल किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग, दे आर। और गिविंग मी सम एक्स्ट्रा मनी दीज डे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दे आर गिविंग सम एक्स्ट्रा मनी और टू मी और दीज डे। बस इतना है कि इसमें हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, उसको पहले लिख लिया, लिविंग को बाद में लिख दिया, तो बीच में टू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपको आगे जो है वो ऐसे जो है वो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं कि भाई नॉन लिविंग को हमने जो है सब्जेक्ट माना है तो फिर उसमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर प्रॉपर ऑर्डर में सीधा ही दे रखा है तो हम पहले लिविंग लिखेंगे फिर नॉन लिविंग लिख देंगे। लेकिन अब सबसे पहले देखना यह है किसी सेंटेंस को पढ़ने से पहले कि दी गई एडवर्ब फ्रेज जो है किस टेंस की आई है उसी के मुताबिक पढ़ना है। ऐसे कोई सेंटेंस जैसे मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे देखिए आई और यहाँ पे आउटसाइड, एक तो ये लिखा। अब कई बार क्या होता है किसी ग्रामर वगैरह देख करके बच्चे जो है ना कन्फ्यूज जाते हैं। अब मान लो इसमें मैं ऐसे कर दूं, भरो इसमें क्या भरना है, तो आप कहोगे आई एम गोइंग, एक बोलेगा आई गो आउटसाइड, एक बोल रहा आई हैव गॉन आउटसाइड। लेकिन हमें ये देखना है कि मैं पता ही नहीं है काम कब हुआ है। अगर यहाँ पे डेली आ जाए तो पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, नाउ एट दिस टाइम आ जाए तो आपको ये पता चलने वाला है कि कार्य लगातार हो रहा है। तो इसलिए किसी भी सेंटेंस को फिलअप करने से पहले उसमें उसका कि कार्य को घटित होने का समय पक्का मिलता है हर सेंटेंस में, ठीक है। और उसको देख करके इस कंप्लीमेंट को देख करके हमें पता करना है कि कार्य कब हुआ है। और एडवर्ब हमें टाइम की एडवर्ब ये बताने वाली है कि कार्य कब हुआ है। अब देखिए ये सेंटेंस है, इसमें मैं तो आई गो आउटसाइड भी सही है, आई एम गोइंग आउटसाइड भी सही है, आई हैव गॉन है, क्योंकि पता ही नहीं है कब हुआ है। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं एट दिस मोमेंट। अब हमें पता चल गया है कि सेंटेंस जो है अभी लगातार चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। एट दिस मोमेंट से पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस अप्लाई करने वाले। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, आई है। वर्ब कैसी है,
अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव, पैसिव तो इसका कभी बनेगा नहीं। लो आई एम गोइंग आउटसाइड एट दिस मोमेंट। आगे लिखते हैं दे अबाउट इट और एट दिस टाइम। यहाँ पे ऐसे आ जाए नाउ, ठीक है, या एट दिस वेरी मोमेंट जो भी है, यानी कि नाउ से एट दिस टाइम से पता चला टेंस कौन सा आने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आने वाला है। फिर देखेंगे आस्क। अब आस्क जो है वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, एक नहीं बल्कि इसके तो दो ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं, तो हमें एक भी नहीं मिला क्योंकि आगे प्रेपोजिशन आ गई। ये ध्यान रखना, कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव हो उसके बाद में कभी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। जैसे ही इज टेलिंग मी, ही इज गिविंग मी, ठीक है, तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया, तो इस यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, प्रेपोजिशन मिली है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह दे आर बीइंग आस्क्ड अबाउट इट एट दिस टाइम। फिर मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करता हूँ। देखिए आस्क पे, जैसे ही इज आस्किंग मी ए क्वेश्चन और राइट नाउ, ये लिखा मैंने, ये पता करने के लिए कि इसमें वर्ब कौन सी है, कितने ऑब्जेक्ट आए हैं। देखो ही हमारा है सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ए क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्ट, और ये जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट है जो ये बताता है कि यहाँ पे अप्लाई होने वाला टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब देखो, अब पता करने वाले हैं हम ऑब्जेक्ट है कैसे। जैसे मैं दो वर्ड बताता हूँ आपको, मैं पूर्व में भी बताया था। जैसे व्हाट से प्रश्न करेंगे, व्हाट इज ही, और आस्किंग यू, और राइट नाउ। लो भाई, वह बिल्कुल अब आपसे क्या पूछ रहा है। अब आंसर मिलने वाला है इसमें ए क्वेश्चन, ये मिलेगा ए क्वेश्चन। अब हमें बताया क्वेश्चन है, नॉन लिविंग का बहुत होता है इससे, और ग्रामर की भाषा में इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाया करते हैं इसको लेकर के। अब देखिए दूसरा है होम इज ही आस्किंग, क्वेश्चन यहाँ पे टू होम इज ही आस्किंग क्वेश्चन नाउ, ये लो। अब हमें ये पता है हु और होम का प्रयोग होता है हमेशा पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए, वस्तुओं के लिए नहीं होता, व्यक्तियों के लिए होता है। तो आंसर हमें मिला इसका, किससे पूछ रहा है वो, मी, मुझसे पूछ रहा है। अगर व्हाट से लगाने प्रश्न आपको नॉन लिविंग मिले तो ऑब्जेक्ट है, और होम लगाने से मिल रहा है लिविंग, ठीक है, तो वो है लिविंग है। अगर दोनों से मिल जाए तो ऐसी सूरत में उस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। लेकिन चाहे आपको व्हाट से मिल जाए, चाहे होम से मिल जाए, किसी एक से मिल जाए, वर्ब है ट्रांजिटिव। और अगर दोनों से नहीं मिले तो फिर जो है वर्ब है इंट्रांजिटिव। और इसका फायदा क्या होगा आपको, क्योंकि अकर्मक क्रिया का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनने वाला है, तो वो इसमें भी आपको इसकी मदद मिलेगी। बस आपको ये देखना है कि दी गई वर्ब कैसी है, इसमें एडवर्ब किस सेंस की आई है, दिया गया सब्जेक्ट हमारा कैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर हमें। ठीक है, ठीक है। तो आज हम एफर्मेटिव जो है सेंटेंस के बारे में सीखा हमने। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको इसको आप अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।